प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मजबूरी कुछ होती ही नहीं। मजबूरी लोग कहते हैं मैं मजबूर हूँ, मजबूर हूँ। मजबूरी जैसा कुछ है ही नहीं। सुख की लालसा है और इसी को नाम दिया जाता है मजबूरी का। सुख की लालसा का नाम ही दरअसल मजबूरी है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। जीवन से जुड़ी हुई बात है, जीवन को ठीक ढंग से समझने के लिए। तो इसी पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, आप ज़रूर जुड़ें। गीता सीरीज़ की हमने शुरुआत की है तो आप उससे ज़रूर जुड़ें, ताकि आप अपने को और गहरे ढंग से आध्यात्म को समझने में, आपके अपने जीवन में ज़्यादा मदद मिल पाए, समझ पाएँ आप ठीक ठीक। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। प्रिय, मजबूरी लोग कहते हैं मैं मजबूर हो गया, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। तुम मजबूर होते ही नहीं। तुम जानकारों, जानने वालों ने कहा कि मजबूरी कुछ और नहीं होती, सुख की लालसा होती है इसके पीछे। देखना, जब तुम कहीं मजबूर हो रहे हो कि मैं मजबूर हूं क्या करूं, तो तुम वास्तव में मजबूर नहीं है। तुम्हें सुख की लालसा है, कुछ किसी से कुछ मिलने वाला है, व्यक्ति से, वस्तु से, चीज़ों से, लोगों से, रिश्तेदारों से, पड़ोस से, कहीं से भी। अगर तुम मजबूर हो रहे हो किसी परिस्थितियों में, नौकरी में क्यों ना हो, बिजनेस में क्यों ना हो, मजबूरी कुछ होती ही नहीं। तुम्हारे भीतर सुख की लालसा है कि ये सुख ना मेरा छिन जाए, और ये सुख की लालसा, क्योंकि सुख कुछ मिल रहा है और ये चला ना जाए, इसलिए तुम ना चाहते हो, जो तुम्हें नहीं करना है, तुम जानते हो ये ठीक नहीं, तुम जानते हो ये गलत है, ज़रूरत नहीं इसकी, फिर भी तुम कहते हो क्या करें, मजबूर हैं। हम मजबूर ही हैं। एक नौकरी एक व्यक्ति कर रहा है, ऐसा एक व्यक्ति एक नौकरी कर रहा है, शानदार नौकरी कर रहा है, और शानदार क्या कहें, उस नौकरी में करप्शन बहुत हो रहा है, भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है। अब वो उससे निकलना चाहता है, वो जानता है ये गलत है, और उसका मन छटपटा रहा है, रात दिन बेचैन है, रात दिन बेचैन है और छटपटा रहा है। वो निकलना चाह रहा है उससे बाहर, लेकिन पैसा भी चाहिए, जीवन को चलाना है। और उसके पास अवसर है, वो शानदार युवा है, वो कर सकता है, लेकिन वो घबरा रहा है, वो डर रहा है कि मैं बाहर करूं क्यों, क्या पता हो या ना हो, ऐसे ही सही है, कम से कम इसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ऐश आराम मिल रहा है। ठीक है, थोड़ी बहुत हो रहा है करप्शन, मजबूर हूँ, डांट खा लेते हैं बड़े लोगों की, बॉस की, उल्टा सीधा सुन लेते हैं, गालियाँ वालियाँ भी सुन लेते हैं, पैसा तो मिल रहा है ना, पैसा ज़रूरी है। और अभी उसके पीछे भी कोई नहीं, वो अकेला है, परिवार नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी कह रहा है नाम तो हो रहा ना, लोग जानने पहचानने, रिश्तेदार वाले सब लोग कह रहे हैं कि देखो क्या शानदार नौकरी कर रहा है। और नौकरी में तुम जानते हो भ्रष्टाचार हो रहा है, तुम जानते हो कि तुम्हें वो स्वतंत्रता, तुम्हें वो आज़ादी नहीं मिल पा रही है, तुम्हें सताया जा रहा है, तुम्हें परेशान किया जा रहा है, तुम्हारे अनुकूल वातावरण ही नहीं, फिर भी तुम नहीं छोड़ रहे। क्यों? क्योंकि तुम मजबूर हो। क्या तुम सच में मजबूर हो? और तुम साथ ही साथ रोना रो रहे हो, आध्यात्मिक पुरुषों के पास जा रहे हो, बड़े बड़े महापुरुषों के पास, और कह रहे हो कि मैं दुखी हूं, मैं मजबूर हूं, मैं क्या करूं, पैसा मुझे चाहिए। पैसे के और भी रास्ते हैं, तुम्हारे पास रास्ता है, उसके पास है रास्ता, वो जानता है रास्ता, लेकिन यहां थोड़ा ज़्यादा है, यानी सुख की लालसा बनी हुई है। अरे अब सुख की लालसा ही है, क्यों फिर मजबूरी का रोना रो रहा है? मजबूरी कुछ नहीं होती, सुख की लालसा होती, गहरे से गहरे में देखना, सुख की लालसा है। यदि ये सुख की लालसा तुम छोड़ दो, तुम्हारी मजबूरी अपने आप छूट जाएगी।
भीतर वो शक्ति पैदा होगी जो तुम्हें सही काम करने के लिए बाध्य करेगी। बाध्य क्या, तुम्हें चलाएगी उस रास्ते पर। अब स्वामी विवेकानंद ही कह रहे हैं कि ऑल द पावर इज विद इन यू, ऑल द पावर इज विद इन यू। सारी शक्ति आपके भीतर मौजूद है, तुम जैसा चाहो वैसा कर लो। मनुष्य अपने कर्मों का, अपने भाग्य का निर्माता है, गुलाम नहीं है। वो जैसे तय किया गया है बस वैसे ही उसे करना है। वो तोड़ सकता है, जबरदस्त फेरबदल कर सकता है, रूपांतरण कर सकता है, शक्ति लगती है इसमें। हाँ, समय लगेगा, ऊर्जा खर्च होगी, ये तो होगी, क्योंकि तुम रास्ता मजबूरी भरा नहीं चुन रहे, तुम रास्ता अपने अनुसार चुन रहे हो। शायद आप बात को समझ रहे होंगे। मजबूरी जैसा कुछ भी नहीं, सुख की लालसा साथ में जुड़ी हुई है। देखना, तुम जहां भी मजबूर हो गए, मजबूर होते ही तुम तब हो, क्या करूं मैं मजबूर हूं, जब कुछ ना कुछ सुख चाहिए होता है और मजबूर हो जाते हो। अगर वो सुख तुम छोड़ दो तो तुम्हें कोई मजबूर कर सकता है? कोई परिस्थिति, कैसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, परिस्थिति, वस्तु तुम्हें मजबूर कर सकती है? नहीं कर सकती। लेकिन हमें ही सुख की लालसा, हम सुख को पकड़े हैं, सुख को हम ही पकड़े, हमें वो सुख चाहिए। अब वो सुख चाहिए तो उसके साथ तो फिर कुछ फाउंडेशन है, कुछ बंधन है, वो भी तुम्हें लेने पड़ेंगे। फिर तुम मजबूरी मत कहो, तुम ये कहो कि मैंने अपना चुनाव किया जीवन का, ऐसा। फिर मजबूरी मजबूरी नहीं, तुम्हारा अपना चुनाव है, तुम्हारी अपनी पसंद है, तुम उसी बंधन में रहना चाहते हो और तुम मजबूरी का नाम ले रहे हो। तुम्हें सुख की लालसा है। इस सुख की लालसा का त्याग अगर कर सके तो तुम हर प्रकार की मजबूरी से, कैसी भी कोई भी मजबूरी क्यों ना हो, तुम आजाद हो जाओगे। कोई मजबूरी तुम्हें बांध नहीं सकती, कोई हालात, कोई परिस्थिति तुम्हें बांध नहीं सकती। तुम खुद बंधन में बंधना चाहते हो, बंधे हुए हो तुम छोड़ना नहीं चाहते उस सुख की लालसा को, उस सुख की लालसा को छोड़ना नहीं चाहते। और आज़ादी भी चाहते हो, मुक्ति भी चाहते हो, आध्यात्मिक जो रास्ते पर चलना चाहते हैं। शुरुआत में बहुतों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें आध्यात्म भी चाहिए और संसार भी नहीं छोड़ना, भोग भी नहीं छोड़ना, भोग छोड़ना नहीं चाहते, भोग भी चाहिए और योग भी चाहिए। मतलब यूँ कहें कि वो संसार को एकदम चाहते हैं, रुपया, पैसा, धन, स्त्री, पद, नाम, प्रतिष्ठा, सब कुछ चाहते हैं और साथ में ये चाहते भगवान का भजन भी हम करते रहें। मतलब दो नाव पर एक साथ पैर रख लें, गिरोगे, गिरते ही हैं लोग। दो नाव पर सवारी है, खतरा है, दोनों से जाओगे ना तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। माया ऐसी है, ना तो माया ही मिली, माया ऐसी है कि मिल भी जाएगी तो खो जाएगी। और राम जो मिल सकते थे, जो अवसर था, क्योंकि ये मिल गए अगर तो ये कभी खोएंगे नहीं, ये मिल सकते थे, लेकिन ये हमने इस तरफ कदम बढ़ाया ही नहीं, इन्हें हमने छोड़ दिया। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। कि माया की ओर जाएं या राम की ओर जाएं। माया की ओर जाओगे भी, जो गए भी उन्हें वो मिली नहीं, अंत में तो धोखा ही होता है। और राम की ओर जो जा सकते थे वो इस दुविधा में कि माया सही है राम सही है, वहां भी नहीं गए। जो मिल सकता था, जहां पर पक्का था, 100% था, वहां भी नहीं गए। तो माया से भी गए और राम जो मिल सकते थे, माया तो मिलना भी नहीं थी, लेकिन तब तक तो मिलता जब तक शरीर था। एक भ्रम में तो जीते कम से कम, तो वो भी गया और राम जो मिल सकते थे वो भी चले गए। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो सोच लेना, विचार कर लेना,
कि मजबूरी कुछ होती नहीं। तुम जहां भी मजबूर हो, देखो कहीं सुख है क्या, आसपास कुछ सुख चाहिए तुम्हें, भीतर ही भीतर देखो अपने, कुछ सुख को पकड़ रखा है क्या, चाहते हो क्या, उसको छोड़ दोगे, मजबूरी से आज़ाद हो जाओगे। मजबूरी से आज़ादी पाने के लिए कुछ और नहीं चाहिए होता। यदि तुम्हें मजबूरी से आज़ादी चाहिए किसी प्रकार की, कोई भी मजबूरी क्यों ना हो, अगर तुम उससे आज़ाद होना चाहते हो, छोड़ दो सुख की लालसा को जो तुम्हें उस मजबूरी से बांध रही हो, आज़ाद हो जाओगे। नहीं तो मजबूर मत कहो अपने को, क्योंकि मनुष्य कर्म का, भाग्य का गुलाम नहीं है, निर्माता है। वो बदल सकता है चीज़ों को, परिस्थितियों को। शायद आप बात को समझ रहे होंगे। पसंद आए तो वीडियो शेयर ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया चैनल को, ज्वाइन ज़रूर करें। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है। एक आध्यात्मिक पथ पर, इस पथ पर, इस पूर्णता के पथ पर, सर्वोच्च संभावना के शिखर तक जो भी प्रश्न हो सकते हैं, सबके उत्तर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। तो बड़ा लाभ होगा यदि आप ज्वाइन करते हैं चैनल को। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।